हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं इंडस वाटर ट्रीटी पे लेक्चर। और इस लेक्चर में इंडस वाटर ट्रीटी को हम बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे, देखेंगे ये ट्रीटी है क्या, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस ट्रीटी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये ट्रीटी न्यूज में क्यों है और क्या क्या इश्यूज है और कैसे उन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। सब कुछ समझेंगे इस लेक्चर में। इंडस वाटर ट्रीटी एक अहम ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो जो इंडस रिवर सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा मसला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसका जो पानी है वो शेयर कैसे होगा, और इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक, इस इशू को बहुत हद तक सॉल्व किया था इंडस वाटर ट्रीटी ने, जो अभी तक चलती आ रही है। तो इस ट्रीटी को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। और ये आपके जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पहले से, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे, फैक्ट्स को भी देखेंगे, और आजकल जो नया पैटर्न है, जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, वो कैसे आ सकते हैं वो भी देखेंगे। क्योंकि जब आप कंसेप्ट समझोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या फैक्ट हो, आप सारा कुछ अच्छे से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी ट्रीटी, या मोर अप्रोप्रिएटली मैं बोलूं कि इस पे इंडस रिवर सिस्टम आता है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की जो सिंधु नदी है, जो इंडस नदी या पर्टिकुलरली इंडस नदी रिवर सिस्टम है, इसका पानी कैसे शेयर होगा। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। दो कंट्रीज पार्टीशन के बाद, जब आजादी मिली, फिर पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान बना, दो कंट्रीज बनी। तो इनमें जो ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसका वाटर कैसे शेयर होगा, ये जो एग्रीमेंट है, इसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ ये 1960 में हुआ, मोर अप्रोप्रिएट 19 सितंबर 1960। आगे हम देखेंगे इसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें जब ये ट्रीटी होती है तो मीडिएटर का रोल, मिडिलमैन का रोल कौन प्ले करता है? यहां पे वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक तब मीडिएटर रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और बताता है कि ये जो ट्रीटी है किस हिसाब से आगे चलेगी। अब याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, IBRD आपका वर्ल्ड बैंक ही है, और वर्ल्ड बैंक क्या था? मीडिएटर था। एक और फैक्ट जो आप याद रखोगे कि तब प्रेसिडेंट कौन थे? यूजीन ब्लैक थे, जिन्होंने हेड किया था, जो भी पूरी डिस्कशन हुई थी ना इंडस वाटर ट्रीटी की, इसको हेड किसने किया था? यूजीन ब्लैक जी ने किया था, जो प्रेसिडेंट थे तब वर्ल्ड बैंक के। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी है और आपका वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है। प्रेसिडेंट कौन था? यूजीन ब्लैक, जिन्होंने डिस्कशंस को हेड किया था। अब आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट जो मैं आपको यहां पे बताऊं कि ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान नेबर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, और बड़े सारे मसले होते हैं नेबरिंग कंट्रीज में, है ना, अलग अलग इश्यूज पे, चाहे वो कोई सा भी इशू हो। लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक सक्सेसफुल ट्रीटी है, क्योंकि पूरा आजादी से लेके पार्टीशन के बाद, जब से ये ट्रीटी फिर एग्जिस्टेंस में आई, तब से आज तक 50 प्लस इयर्स, ऑलमोस्ट 56 प्लस इयर्स हो गए, फिर भी ये ट्रीटी स्टैंड स्टिल है, अच्छे से आज भी चल रही है, और दोनों कंट्रीज इस ट्रीटी को फॉलो करते हैं।
तो ये चीज आप याद रखोगे। अब ये जो ट्रीटी हुई तो सिग्नेटरीज कौन थे, साइन किन्होंने किया इस ट्रीटी को? तो इंडिया की तरफ से साइन किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने साइन किया था इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के साइड से किसने साइन किया था? पाकिस्तान के साइड से सिग्नेटरी थे प्रेसिडेंट अयूब खान। प्रेसिडेंट अयूब खान जी पाकिस्तान की तरफ से सिग्नेटरी थे जब ये ट्रीटी साइन हुई। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो मीडिएटर था, वर्ल्ड बैंक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये ट्रीटी को एग्जिस्टेंस में लाया जा रहा था, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये साइन किया था WAB इल्फ जी ने। तो याद रखना ये सारी चीजें। इंडिया की तरफ से कौन थे? नेहरू जी। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था? WAB इल्फ। तो ये याद रखना है आपने। और डिस्कशंस को हेड किसने किया था? यूजीन ब्लैक। तो ये सारी चीजें आप ये याद रखोगे। ट्रीटी किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान। चलते हैं आगे। अब देखो ये मसला ही स्टार्ट कैसे होता है कि जब आजादी मिली और उसके बाद पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान बनता है, तो ये जो सिंधु नदी सिस्टम है ना, इंडस नदी सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम, ये पहले से ही एक बड़ा मसला उभर के आया। और खाली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं, इसमें चाइना अफगानिस्तान भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये पूरी 4 कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें इस मसले में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। और इनके बीच में ये मसला था कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम का मसला है, और पर्टिकुलरली जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एड्रेस करती है इंडिया और पाकिस्तान को कि कैसे वाटर शेयरिंग होगी सिंधु नदी सिस्टम की। तो चलते हैं आगे। अब हुआ क्या, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो होता क्या है कि 1948 में पार्टीशन के बाद क्या होता है कि इंडिया ब्लॉक करता है पानी पाकिस्तान को। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी नदियां है ना, ये जो इंडस नदी ही है, इंडस नदी इंडिया से होते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। तो सीधी सी बात है, अब नदी हमारी कंट्री से होते हुए जाती है तो हम यहां पे ब्लॉकेज लगा सकते हैं। अब देखो ये इसका एक नेचुरल फ्लो है। अब नहीं सारा का सारा ब्लॉक लगा दोगे कि आप समझ रहे हो कि पूरी नदी ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फ्लो को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे ये इंडिया से होते हुए ये इंडस रिवर सिस्टम जाता है पाकिस्तान। तो 1948 में क्या हुआ कि ब्लॉक किया जाता है पानी को। अब जैसे ही फिर थोड़ा सा मसला शांत होता है तो पानी को फिर से वापस से रिलीज किया जाता है। लेकिन आगे क्या होता है कि 1951 में पाकिस्तान ये मसला उठाती है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, कि क्या होता है कि यार इंडिया ने तो हमारा ये पानी कट ऑफ कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो पाकिस्तान के बड़े सारे गांव हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा पानी नहीं बंद कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लो रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े सारे गांव हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा, ये यूएन के पास पाकिस्तान लेके जाता है मसला। ठीक है, 1951 में। उससे पहले 1948 में ऑलरेडी इंडिया ने एक बार पानी बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये इशू तो था पाकिस्तान के पास कि ठीक है ये तो कभी भी सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं, तो यूएन के पास चले गए। तो आगे क्या होता है, आगे जो वर्ल्ड बैंक है वो यूएन की रिकमेंडेशन पे, वर्ल्ड बैंक यूएन की रिकमेंडेशन पे क्या करती है, एक एग्रीमेंट लाती है 1954 में। याद रख लेना इस चीज को। देखो 1948 में क्या हुआ, पानी को बंद कर दिया इंडिया ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान जाता है यूएन के पास, क्या कि ठीक है यार ये तो पानी बंद कर रहे हैं, हमारे बड़े सारे गांव में पानी नहीं मिल रहा। उसके बाद 1954 में यूएन वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी देता है और वर्ल्ड बैंक एक एग्रीमेंट लाती है। और फाइनली सितंबर 19 याद रखना 1960 को ट्रीटी साइन की जाती है, जिसको आप बोलते हो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी ट्रीटी, जिससे क्या होता है कि सितंबर 1960 को इस ट्रीटी को साइन किया जाता है पाकिस्तान के एंड से, इंडिया के एंड से, और वर्ल्ड बैंक एज ए मीडिएटर इसको साइन करता है।
और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कैसे शेयर किया जाएगा पानी, किसका, इंडस नदी का। इंडस नदी का जो कहां से आती है, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है। अब इसमें देखो नदी है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होगी, तो यहां पे इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है वो सारा डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, जो फैक्ट्स है वो भी मैंने बताए, सारा का सारा आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे। देखो यहां तक अगर रिवाइज करता हूं, किसके बीच में ट्रीटी हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। डिस्कशंस को हेड किसने किया, यूजीन ब्लैक ने। याद रखना साइन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान और उसके साथ साथ इलिफ साहब ने। इलिफ कौन था, वर्ल्ड बैंक के एंड से। तो ये चीजें याद रखनी है। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि कैसे एक बार पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान यूएन के पास जाता है। अब देखो ये पानी पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया, तो वो समझ लेना, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे। तो उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान यूएन के पास जाता है, तो यूएन वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी देती है और फाइनली ये ट्रीटी क्या आती है, एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये चीजें याद रखना। यहां पे चलते हैं आगे। अब आगे इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, ये ट्रीटी बोलती क्या है, आपने ये समझना है ये ट्रीटी बोलती क्या है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये जो ट्रीटी है ये बोलती है कि वाटर को शेयर कैसे करना है, इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को। अब इसमें 6 नदियां आ जाती है। एक तो आपकी मेन इंडस नदी और 5 इसी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें आपका झेलम आ जाता है, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और सतलुज नदी। अब ये जो मैंने यहां पे बताया, ये इंडस और ये इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज इस ट्रीटी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6 नदियां। अब इन 6 नदियों के पानी को किस तरीके से शेयर किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यह बताती है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी। अब होता क्या है मैं बता देता हूं। यहां पे देखो इंडिया जो है, इंडिया को मिलता है कंट्रोल ईस्टर्न रिवर्स का और पाकिस्तान को मिलता है कंट्रोल वेस्टर्न रिवर्स का। अब ये ईस्टर्न रिवर्स क्या है और वेस्टर्न रिवर्स क्या है, तो मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, देखो ये इंडस आती है, इंडस आपकी तिब्बत में इसका सोर्स है। तो इंडस जो आती है इंडिया से होते हुए कहां जाती है, पाकिस्तान, और बीच में इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो मैं अगर आपको बताऊं, एक इसकी झेलम ट्रिब्यूटरी है, झेलम, फिर चिनाब, और यहां से इसकी रावी, ब्यास और सतलुज, ये नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब किया क्या गया कि ये जो नदियां हैं, कौन सी नदियां, एक आपकी इंडस और झेलम और चिनाब, इंडस, झेलम और चिनाब, ये दी गई पाकिस्तान को। किनको दी गई, ये जो 3 नदियां हैं किनको दी गई, पाकिस्तान को। और इनको बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स। क्यों बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स, अभी मैप पे दिखाऊंगा। और रावी, ब्यास और सतलुज जो है ये किनको दी गई, इंडिया को दी गई, और इनको बोला जाता है ईस्टर्न रिवर्स। क्यों बोला जाता है अभी समझाऊंगा। अभी तक आपने ये समझा कि जो 6 नदियां है, 3 पाकिस्तान को मिली, 3 इंडिया को, लेकिन इसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, पाकिस्तान को मिला था 135 मिलियन एकड़ फीट का पानी इसमें आ जाता है, और इंडिया को ऑलमोस्ट 33 मिलियन एकड़ फीट का पानी मिलता है इसमें। अब ये याद रखना, ये यूनिट है जिसमें वाटर को शेयर किया गया था। तो आगे मैं आपको मैप पे दिखाता हूं चीजें। देखो ये मैप अगर आपको दिख रहा है, देखो ये आपका रावी, ब्यास और सतलुज है, और ये यहां पे आपका सिंधु नदी और उसके साथ साथ झेलम और चिनाब। अगर आप यहां पे डायरेक्शंस भी ड्रॉ करोगे तो देखो ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ जाता है, ये अगर आप समझो ये वेस्ट की तरफ आ जाते हैं। तभी इनको बोला गया, इन तीन को क्या, ईस्टर्न रिवर्स, और इनको क्या बोला गया, वेस्टर्न रिवर्स। और ईस्टर्न रिवर्स किसको मिले इंडस वाटर ट्रीटी में, रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया को मिले, और पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान को मिला वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब आ जाता है। लेकिन ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब इसमें यह भी पॉइंट है, ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो नेचुरल फ्लो उधर की तरफ है, दूसरा इंडिया में गंगा रिवर सिस्टम भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी है, लेकिन पाकिस्तान में खाली इंडस रिवर सिस्टम है, यह आपने याद रखना है। तो
अब इस ट्रीटी को आगे समझते हैं। यहां तक तो हमने प्रोविजन समझ लिए कि 6 जो नदियां हैं उनको बांटा गया किस तरीके से, कि 3 पाकिस्तान को मिलती है और 3 इंडिया को ईस्टर्न और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स मिलते हैं। तो ये आप याद रखोगे। और उसके साथ साथ क्या किया जाता है आगे, एक परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप किया जाता है। याद रख लेना, पीआईसी, परमानेंट इंडस कमीशन। अब इस इंडस कमीशन का काम क्या होगा कि जो भी मसले होंगे इस ट्रीटी के हिसाब से, अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मसला होता है तो उसको ये ट्रीटी सॉल्व करेगी थ्रू परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें दोनों कंट्री से कमिश्नर्स होंगे, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। दोनों कंट्री से कमिश्नर्स होंगे जो क्या करेंगे, परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप करेंगे। और उसमें क्या होगा कि कोई भी मसला अगर होता है तो उन मसलों को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब यहां पे बात आ जाती है कि मसला उठेगा क्यों, क्योंकि अगर 3 नदियां पाकिस्तान को दे दी, 3 नदियों का पानी इंडिया को दे दिया, तो मसला क्यों बनेगा यहां पे। तो आगे मैं चलता हूं। अब इसमें यह है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स अगर आपको याद है जो मैंने बोला, किसको दिए गए, पाकिस्तान को, जिसमें आपका इंडस आ जाता है, जिसमें आपका झेलम आ जाता है और जिसमें आपका चिनाब नदी आ जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया इन रिवर्स का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो तीनों नदियां है ये इंडिया से होते हुए ही तो पाकिस्तान जाती है। ये जो तीनों नदियां है ये इंडिया से होते हुए कहां जाती है, पाकिस्तान जाती है। तो इसमें यह भी नहीं है कि इंडिया ये पानी यूज नहीं कर सकता। इंडिया ये यूज कर सकता है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने के लिए आप ये नदियां यूज कर सकते हो। लेकिन हां, ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इंडिया को फॉलो करने पड़ते हैं यहां पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी यहां पे एक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, इंडिया बना रहा है, और ये जो नदियां है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान को एलोकेटेड है, तो इंडिया इधर लिमिटेड है कि ये कितना पानी यूज कर सकता है एज पर ट्रीटी, तो वो फॉलो करना पड़ता है। और जिसमें कभी कभी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया इसमें ये भी बोलता है कि ये ट्रीटी वन साइडेड है, और चीजें इसमें है भी, क्योंकि जितना इसमें इंडिया पावर को या पावर प्रोजेक्ट्स में पानी को यूज कर सकता था उतना नहीं कर पाता है। तो आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि 3 रिवर्स इंडिया, 3 रिवर्स पाकिस्तान को, उसके बाद एक परमानेंट इंडस कमीशन सेटअप किया गया मसलों को हल करने के लिए, और उसके बाद वेस्टर्न रिवर्स को इंडिया यूज कर सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस के हिसाब से। चलते हैं आगे। अब आगे ये आप याद रखोगे परसेंटेज, कि इस ट्रीटी के हिसाब से 20% पानी इंडस रिवर सिस्टम का, सिंधु रिवर सिस्टम का इंडिया को मिला, और 80% पानी किसको मिला, पाकिस्तान को मिला। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई, क्योंकि नेचुरल फ्लो है, पानी पाकिस्तान ही जा रहा है, तो 80% आपका पाकिस्तान को मिलता है और 20% इंडिया को मिलता है। और इसमें यह भी है कि इंडिया में आपका गंगा रिवर सिस्टम भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी है, तो ये चीज आप याद रखोगे। और पाकिस्तान में खाली आपका इंडस रिवर सिस्टम, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखो, अगर कोई भी मसला होता है ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से वो मसला सॉल्व कैसे होगा, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो हम बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कोई भी डिस्प्यूट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो मसला हल कैसे होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक परमानेंट कमीशन सेटअप किया गया है, परमानेंट इंडस कमीशन। मैंने बोला था कि दोनों कंट्रीज से कमिश्नर्स होते हैं जो मसलों को हल करते हैं, या गवर्नमेंट के लेवल पे, या तो परमानेंट कमीशन मसला हल करेगा या गवर्नमेंट हल करेगी, दोनों गवर्नमेंट। तो हम बोलते हैं इंटर गवर्नमेंट लेवल, या तो परमानेंट कमीशन मसला हल करेगी या गवर्नमेंट। ये पहला स्टेप होता है। जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ना, उसका पहला स्टेप ये होता है कि या तो परमानेंट इंडस कमीशन मसला हल करेगी या तो गवर्नमेंट। और अगर इनसे मसला नहीं हल होता तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को ये मसला सौंपा जाता है। जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है ये वर्ल्ड बैंक का होता है। तो ये फिर ये मसला देखते हैं
और अगर ये मसला न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी हल नहीं होता है तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, याद रख लेना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये 3 स्टेप्स है कि पहले अगर कोई मसला उठता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के हिसाब से, सिंधु नदी सिस्टम के हिसाब से, तो पहले इस मसले को हल कौन करेगा? परमानेंट कमीशन या गवर्नमेंट। और अगर इनसे नहीं होता तो न्यूट्रल एक्सपर्ट। और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो इंटरनेशनल या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मसला जाता है, तो वहां पे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि कैसे हल किया जाता है। और इस स्लाइड में भी यही चीज लिखी हुई है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले इंडस कमीशन, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये चीजें आप याद रखोगे। और ये मैं आपको जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके प्रोविजंस बता रहा हूं। ऑलरेडी हमने जो पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी कर लिए कि किस किस ने साइन किया, कौन सिग्नेटरी था, और उसके बाद आप प्रोविजंस को समझ रहे हैं। आगे इश्यूज को भी देखेंगे। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स है जिनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, और ये न्यूज में क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से अभी जो रिसेंट में जो चीजें चल रही है ना वो बता रहा हूं। एक हमारा है पकलदुल और लोअर कलनई, हमारा पावर प्रोजेक्ट्स है इंडिया में। जो पकलदुल है ये मरुसुदर नदी पे है। मरुसुदर अगर मैं आपको बताऊं ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, मतलब चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी पे है पकलदुल प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में। और लोअर कलनई भी आपका चिनाब नदी पे है, ये पावर प्रोजेक्ट्स है। तो इन प्रोजेक्ट्स को भी रिसेंटली मैं अगर आपको बताऊं 2022 में ये पाकिस्तान से कमेटी आती है जो देखती है कि इंडस वाटर ट्रीटी यहां पे फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पे बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मरुसदर चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो नदियां है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से चिनाब का पानी पाकिस्तान को एलोकेटेड है। तो वो यहां पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं कि जो इंडिया को कंडीशंस मिली है कि उन कंडीशंस के हिसाब से पावर प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इंडिया पावर प्रोजेक्ट बहुत हिसाब से बना सकता था अगर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत पावर जनरेशन पोटेंशियल है इन नदियों का, लेकिन हम वो पूरा यूज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस ट्रीटी, क्योंकि ये पानी किनको अलॉट हुआ है? पाकिस्तान को। तो एक मसला तो था पकलदुल और कलनई का जो 2022 में होता है और उसमें कमीशन आता है पाकिस्तान के एंड से, तो ये आप याद रखोगे। और आगे जो प्रोजेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट किशन गंगा, ये तो रिसेंट मसला है किशन गंगा का। अब देखो, किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से चल रहा है और इसमें 2013 में भी क्या हुआ था कि ये जो मसला था ना न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी हल नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे पहुंचा था हॉग में। हॉग में आपका यूएन का कोर्ट है, तो वहां पे मसला पहुंचा था। लेकिन वहां पे ये बोला गया था कि इंडिया यूज कर सकता है पानी विद सम कंडीशंस, तो ये फैसला लिया गया था वहां पे। और ये आप याद रखोगे, किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? नीलम नदी। देखो, एक तो मैंने बोला पकलदुल का मसला और उसके साथ साथ लोअर कलनई, और अब मैं आपको बोल रहा हूं किशन गंगा का मसला है। किशन गंगा जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी बोला जाता है। और आगे एक और जो प्रोजेक्ट है वो है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसका भी इशू है। और इसमें जो किशन गंगा और रैटल है इसका तो रिसेंटली चल रहा है, और इसके लिए जून 2024 में पाकिस्तान से एक कमेटी आती है इन प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं। और इसमें क्या होता है कि सितंबर 2024 में इंडिया से पाकिस्तान एक नोटिस जाता है। क्या जाता है? नोटिस जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है हमने। तो ये एक पाकिस्तान नोटिस जाता है, और ये मैं आपको बताऊं इंडस वाटर ट्रीटी रिवाइज हो सकती है दोनों कंट्रीज की सहमति से। इसके लिए एक सेक्शन भी है जो सेक्शन 12 है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है अभी रिसेंट न्यूज में। तो एक तो मैंने पकलदुल बोला, लोअर कलनई बोला, और उसके साथ साथ मैंने किशन गंगा और रैटल का बोला। किशन गंगा और रैटल का मसला रिसेंटली चल रहा है। देखो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। अब आगे
इश्यूज को समझने से पहले मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम समझा देता हूं और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडस वाटर ट्रीटी में इंपॉर्टेंट है वो समझा देता हूं। देखो, जो इंडस नदी है ना, इसको तिब्बत में संगीचू या सिंगी खबाब बोला जाता है या लाइन रिवर भी बोला जाता है, आप याद रखोगे। ऑरिजिन कहां होता है इंडस नदी का? तिब्बत में होता है, मानसरोवर लेक से, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका रिवर सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप यहां पे देख सकते हो, देखो ये बोकरचू ग्लेशियर है, यहां से आपका इंडस नदी निकलता है मानसरोवर लेक से, ठीक है, याद रख लेना ये चीज। तो ये इंडस नदी है, यहां पे देखो ये इंडस नदी जा रही है और बाकी यहां पे ट्रिब्यूटरीज है, और ये आप देख सकते हो, ये झेलम है, ये चिनाब है, और ये तीन मिला के आपके क्या हो गए? वेस्टर्न रिवर्स। और यहां पे देख सकते हो रावी है, बियास है और सतलुज है, और ये तीन मिला के क्या बनाते हैं? आपके ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स किसको दिए गए? पाकिस्तान को, और ईस्टर्न रिवर्स किसको दिए गए? इंडिया को। तो ये चीजें याद रखोगे, और इंडिया वेस्टर्न रिवर्स को भी यूज कर सकता है, लेकिन अंडर सम कंडीशंस। तो चलते हैं आगे। अब ये इंडस नदी तो आपको समझ में आ गई। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो लेफ्ट बैंक में आपका झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, जो इंडस के साथ 5 नदियां इस ट्रीटी में इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी की। और इसके साथ साथ लेफ्ट बैंक में जास्कर, सुरु, सोन, ये भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। और आपको पता होना चाहिए इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदियां है और राइट बैंक में ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदियां है। तो आगे राइट बैंक देखते हैं, और राइट बैंक में ट्रिब्यूटरीज है शोक, शोक को आप याद रखोगे रिवर ऑफ डेथ भी बोला जाता है, गिलगिट, हुंजा, स्वाट, पुनर, खुर्रम, गोमल, काबुल रिवर्स, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और जो सिंधु नदी है, चाहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो, आगे ये जो सिंधु नदी है ये अरबियन सी में जाती है, ये भी आप याद रखोगे। पाकिस्तान से होते हुए कहां जाती है? अरबियन सी में जाती है। तो यहां तक आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। आगे जो मैंने ट्रिब्यूटरीज बताई, इनके सोर्सेज बता देता हूं जल्दी से, कि जहलिम का सोर्स है आपका वेरीनाग, आई होप सबको पता है। चिनाब का सोर्स है चंद्रा बागा, ये 2 हेड स्ट्रीम्स है, आगे कनेक्ट करके चिनाब बनाती है, और ये हिमाचल प्रदेश से आती है, याद रख लेना। रावी, रावी का सोर्स है आपका कुल्लू हिल्स, रोहतंग पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और बियास का भी आपका रोहतंग पास के पास ही सोर्स है। और सतलुज नदी का सोर्स है रक्स लेक, जो मानसरोवर लेक के पास है। तो ये आप याद रखोगे तिब्बत में। तो चलते हैं आगे। आई होप आपको इंडस नदी और ट्रिब्यूटरीज जो मैंने बताया सारा समझ में आ गया। और ये कहां पे इंडस नदी को ज्वाइन करता है ये इस पीडीएफ में है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ना वो समझो। मैंने आपको फैक्ट्स बताए, फिर मैंने आपको प्रोविजंस बताए, अब मैं आगे इश्यूज डिस्कस कर रहा हूं, और इश्यूज में कौन से प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है वो भी मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे। अब देखो न्यूज में क्यों है, अब न्यूज में क्यों है ये समझते हैं पहले, मसला क्या है। तो मैंने आपको बताया ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी है, क्योंकि पार्टीशन के बाद 56 प्लस ईयर्स हो गए और अभी भी ये ट्रीटी मतलब स्टैंड स्टिल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने सारे इश्यूज होते हैं अलग अलग मसलों को लेके, लेकिन इस ट्रीटी पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। और इवन जब वॉर्स भी हुए ना, जंग भी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब भी इंडस वाटर कमीशन मिला है। इंडिया और पाकिस्तान का जो कमीशन बना था इंडस वाटर का, वो आपस में मिले हैं, उन्होंने मीटिंग्स की है, उन्होंने डिस्कशन की है। तो एक सक्सेसफुल ट्रीटी है। अब आगे इस ट्रीटी में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि देखो अक्सर कुछ ना कुछ इंडिया और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है तो मसले होते हैं, तो इस ट्रीटी पे इफेक्ट आता है। लेकिन फिर भी ये स्टैंड स्टिल है, सक्सेसफुल ट्रीटी है, जो यहां पे भी लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी बस समझो। अब देखो ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई? जब उरी अटैक हुआ, उरी क्रॉस बॉर्डर अटैक, अगर आप सबको याद है 2016 में उरी अटैक हुआ था। उरी अटैक 2016 में उरी अटैक होता है, और इसमें फिर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसने दी है? नरेंद्र मोदी जी ने, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जिससे आपकी इंडस वाटर ट्रीटी इन्फ्लुएंस हो सकती थी, क्योंकि उरी अटैक हुआ तो इसमें पाकिस्तान मतलब रिस्पॉन्सिबल था। तो फिर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट क्या आता है? ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। तो आगे क्या होता है
कि बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये बहुत फेवर करती है पाकिस्तान को, ना कि इंडिया को। अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया को 20% और पाकिस्तान को 80%। लेकिन अब इसमें यह भी है कि इंडिया के पास अदर सिस्टम्स भी है, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट हमारे क्या बोलते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वन साइडेड है। ठीक है, ये बायासिड ट्रीटी है, ये पाकिस्तान की तरफ ज्यादा फेवरेबल है, और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा चीजों में। ये तो आपको खुद से डिसाइड करना है। अब आगे चलते हैं। और एक और अहम मसला कि ये न्यूज में क्यों है, देखो एक तो न्यूज में है कि अभी तक स्टैंड स्टिल है, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है, और इसमें 2016 में जो उरी अटैक हुआ। अब एक और इशू जो इस ट्रीटी के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इस ट्रीटी को इंडिया के एंड से साइन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन यह बोला जाता है कि वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है, और पाकिस्तान के एंड से प्रेसिडेंट ने साइन किया था अयूब खान जी ने, लेकिन इंडिया के एंड से साइन किया था पीएम ने। तो यह भी बोला जाता है कि ये ट्रीटी नहीं मानी जाएगी, ये तो हमारे पीएम ने साइन किया है, ये तो प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है। तो यह भी एक मसला है। तो आगे क्या होता है कि बड़े सारे अब इश्यूज है जो इस ट्रीटी में है, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और आगे आप देखोगे कि एक और अटैक जो 2019 में होता है, पुलवामा अटैक, तो उससे भी ये ट्रीटी बहुत इन्फ्लुएंस होती है। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इश्यूज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से वो क्या क्या है। कि 2016 में एक तो उरी अटैक का अलग मसला है, ये दूसरा मसला है जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि 2016 में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और बोलता है कि किशनगंगा और रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको समझाया ऑलरेडी कि किशनगंगा और रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किशनगंगा आपका नीलम नदी पाकिस्तान की, और हम किशनगंगा बोलते हैं, इस पे पावर प्रोजेक्ट है, और रैटल जो चिनाब पे पावर प्रोजेक्ट है। तो दोनों के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाता है और बोलता है कि आप देखो इसमें ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं है, नहीं हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये इंडिया को परमिशन दे देता है और बोलता है कि नहीं आप ये कर सकते हो, बाकी सारी टेक्निकलिटीज को देख के। और एक और प्रोजेक्ट है जो इशू में आता है, वो तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये वुलर लेक जो है उसमें जहलिम का पानी जाता है, तो वहां पे ये प्रोजेक्ट था, लेकिन 1987 में इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया गया इसी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग की। ठीक है, ये ट्रीटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और पाकिस्तान इसका अपोज करता है। अब देखो ऐसा नहीं कि हमेशा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और पाकिस्तान अपोज करता है, ये भी चीज है कि पाकिस्तान भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिसमें हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन ये गुजरात के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसपे हम इंडिया में इनको बोल रहे हैं कि ये गुजरात में फ्लड ला सकता है, जो गुजरात का स्टेट है उधर फ्लड आ सकता है इस प्रोजेक्ट से। तो इसके लिए हम भी बोलते हैं कि इंडिया का कॉन्सेंट नहीं लिया गया इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं करता। मतलब मसले दोनों साइड से आते हैं, ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी का काम है इन मसलों को सॉल्व करना। लेकिन रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि बड़े सारे इश्यूज हुए, 2016 का उरी अटैक, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ, तो ये इश्यूज ज्यादा से ज्यादा एग्रवेट हुए। ठीक है, अब देखो पुलवामा अटैक में अभी बोल रहा था 2019 में हुआ, और जैसे ही पुलवामा अटैक होता है ना, तो इंडिया ने क्या तब डिसीजन लिया कि जो भी हमारे ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स किनको एलोकेट हुए हैं, इंडिया को, लेकिन फिर भी फ्लो पाकिस्तान के एंड से है ना, ईस्टर्न रिवर्स तो जा वही रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न रिवर्स का पानी हमें एलोकेटेड है। तो इस पे तब इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि ईस्टर्न रिवर्स का पानी हम फुली यूटिलाइज करेंगे। किधर यूटिलाइज करेंगे, हरियाणा पंजाब राजस्थान में यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा कि आप पूरा पानी यूटिलाइज कर सको ईस्टर्न रिवर्स का। अब कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाए इसके लिए। एक तो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने लाया इंडस वाटर ट्रीटी का, जो ईस्टर्न रिवर्स सिस्टम है, जो ईस्टर्न रिवर्स है जो इंडिया को मिले हैं, उनका पावर पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए इंडिया ने लाया शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट में आपको बताऊं रावी नदी पे है, याद रख लेना। और इसी के साथ साथ हमने क्या स्टार्ट किया, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी रावी नदी पे है। ये भी इन प्रोजेक्ट्स का मोटिव ही है कि ईस्टर्न रिवर्स के पावर पोटेंशियल को और ज्यादा यूज करना या पूरे तरीके से यूज करना। और उसके साथ साथ सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उज, ये भी एक पावर प्रोजेक्ट है, और इसका भी मकसद क्या है, ईस्टर्न रिवर्स के पोटेंशियल को
बहुत ही अच्छे वे में यूज करना। तो यहां पे मैंने आपको इश्यूज बता दिए कि इश्यूज क्या है। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी बनी, इसका मकसद ही था कि इश्यूज को रिजोल्व करना, ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को। लेकिन फिर इश्यूज कब आते हैं? 2016 में उरी अटैक पाकिस्तान के एंड से होता है, और उसके बाद क्या होता है कि 2019 में पुलवामा अटैक। तो इन अटैक्स के दौरान ये चीज होती है कि ये ट्रीटी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, और इंडिया भी बोलता है कि ईस्टर्न रिवर्स का हम खुली तरीके से पानी को यूज करेंगे, प्रोजेक्ट्स लाते हैं। तो बड़े सारे मसले होते हैं। अब यहां पे इन मसलों का सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन क्या है इंडिया के पास, क्योंकि बड़े सारे हमारे एक्सपर्ट ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी वन साइडेड है, ये बायासिड ट्रीटी है। अब ऑप्शंस क्या है? और ये सारा लेक्चर देख के आपको इतना तो है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाए। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास। अब देखो, हमारे बड़े सारे एक्सपर्ट बोलते हैं ये वन साइडेड है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और वो फैक्टर्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। एक तो ये यूनिलैटरल एब्रोगेशन इसकी नहीं हो सकती, ये दोनों साइड से होनी चाहिए कि हाँ, हम इस ट्रीटी को अब फॉलो नहीं करेंगे। एक तो ये पॉइंट आ जाता है क्योंकि ये मेंशन है जब ट्रीटी साइन हुई है। दूसरा, अगर ये ट्रीटी तोड़ी जाती है तो इसमें वियना कन्वेंशन जो 1969 का है वो फॉलो होना चाहिए। देखो, 1969 वियना कन्वेंशन ट्रीटीज के लिए था। इसमें बताया जाता है कि वियना कन्वेंशन में कि ट्रीटीज कैसे बनेगी, ट्रीटीज को फॉलो कैसे किया जाएगा कंट्रीज के बीच में, और अगर ट्रीटीज को तोड़ना है तो वो कैसे तोड़ा जाएगा। तो अगर कल को इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट या तोड़ा भी जाता है तो इसको वियना कन्वेंशन के हिसाब से करना है। तो ये एक इशू है। उसके साथ साथ अब ये भी बोला जाता है कि अगर ये ट्रीटी तोड़ी जाती है तो इंटरनेशनली भी जो कंट्रीज की इमेज है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, उस पर फर्क पड़ेगा। और इंडिया के एंड से ये भी चीज है कि इंडिया ये भी सोच रहा है कि अगर ये ट्रीटी तोड़ी जाती है पाकिस्तान के साथ, तो कुछ और ट्रीटीज भी है दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ ट्रीटी है, नेपाल के साथ ट्रीटीज है। तो ये एक ऐसा मैसेज जाएगा कि कल को वो कंट्रीज भी बोल सकती है कि हम ये ट्रीटीज तोड़ रहे हैं आपके साथ। तो ये सारे इश्यूज को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से बोलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हटा दो तो हट गई। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, इसमें एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं और फाइनली एक डिसीजन लिया जाता है। आगे आपको यह भी मैं बताऊं कि देखो, इंडिया चाहता है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिले परमानेंट मेंबर के हिसाब से। इसमें भी ये बोला जाता है कि अगर ये ट्रीटी तोड़ी जाती है तो ये गलत मैसेज जाएगा, है ना। तो और क्या चीज है, इंडिया तो बोल रहा है कि मैं फ्री वाटर को यूटिलाइज करूंगा, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि हम पूरे तरीके से इन वाटर रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो वो तो बन रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला यहां पे है वो चाइना का है कि चाइना से ही ये पानी आ रहा है, सोर्स इसका तिब्बत में है, तो वो वहां से ब्लॉक लगा सकते हैं। और इवन ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो इंडिया का एक मेजर रिवर सिस्टम है, वो भी चाइना से आता है, तो चाइना उस पानी पे इफेक्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर तोड़ना है तो ये सारे मसले पहले देखने। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब फाइनली क्या बोला जा रहा है आपको, देखो इतना सारा कुछ मैंने बताया, फाइनली ये बोला जा रहा है, मैं आपको शॉर्ट में अब बता देता हूं। फाइनली ये बोला जाता है कि एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी को रखा जाए, इसको फॉलो किया जाए, और इसको फॉलो करना भी पाकिस्तान पे दबाव का काम करेगा कि अगर इतने मसले हो रहे हैं नेबर्स में, फिर भी इंडिया ट्रीटी को फॉलो कर रहा है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको यहां तक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई। कौन से मसले हैं, क्या क्या इश्यूज है, किन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया, ये सब चीजें आप याद रखोगे, और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ भी आई। तो याद रखना, न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि जून 2024 में पाकिस्तान से कमीशन आता है। किधर से? पाकिस्तान से कमीशन आता है किन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए? किशनगंगा और रैटल को। और सितंबर 2024 रिसेंटली इंडिया क्या करता है? इंडिया
इंडिया पाकिस्तान को नोटिस भेजता है कि हमें रिव्यू करना है इंडस वाटर ट्रीटी को। और इसमें अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि इस ट्रीटी में प्रोजेक्ट्स कौन से इन्वॉल्व है, क्या क्या इश्यूज है और एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, और इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है कि वो इस ट्रीटी को फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं, अगर हम इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या इश्यूज है जो हमें देखना है। तो आई होप यहां पे आपको इंडस वाटर ट्रीटी पूरे तरीके से समझ में आ गई, और जो फैक्ट्स मैंने बताए वो याद रख लेना कि सिग्नेटरीज कौन है, जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, वर्ल्ड बैंक से इलिफ, और डिस्कशंस को हेड किसने किया था, यूजीन ब्लैक। सारी चीजें आप याद रखोगे। और इसमें यह भी कि पाकिस्तान को क्या मिलते हैं, आपके वेस्टर्न रिवर्स, इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान को जो रिवर्स मिलते हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, 135 MAF, मिलियन एकड़ फीट, मैंने बताया आपको। और इंडिया को जो रिवर्स मिलते हैं उनकी कैपेसिटी है 33 मिलियन एकड़ फीट। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।